तो शुरू चले जाना। अच्छा, ये हम जो है ना बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ये बुक जो है ना रेडी टू सेट योर सेल्फ फ्री, इसका पहला चैप्टर है। इसमें एक जो है ना स्टोरी बताई गई है शॉर्ट ईगलेट की। ईगलेट जो है ना ईगल का बच्चा होता है, वो उड़ नहीं पा रहा है, ट्री पर बैठा हुआ है क्योंकि वो उसने पकड़ रखा है उसको, ब्रांच को, दरख्त की ब्रांच को। वो ट्राई बहुत कर रहा है और थक भी जाता है, लेकिन एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर भी उसको नहीं छोड़ता। तो उसमें उसको वहाँ पे बच्चा गुजरता है, उससे पूछता है यार आप वाई यू आर नॉट फ्लाई नहीं क्यों कर सकते हो। तो आपको जो है उस ब्रांच ने पकड़ा हुआ है, आपको ब्रांच नहीं आपने पकड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो ईगलेट जो है ना बच्चे को छोड़ देते उस ब्रांच को, तो उड़ सकती थी। इस तरह हमारी भी यही कहानी है कि हम जो इमोशंस जो है ना वो अच्छे वो फील नहीं कर पाते उसको, बुरों को पकड़ते हैं, अच्छों को नहीं पकड़ते। जैसे इमोशंस हैं, जैसे पीस का इमोशन, हैप्पीनेस का, काइंडनेस का एंड कंटेनमेंट का। सो वी आर फ्री टू एक्सपीरियंस देम एट एवरी मोमेंट। हम फील कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, बट सम हाउ वी सीम टू बी ऑब्लियस ऑफ दिस फ्रीडम। ये हमें आज़ादी नहीं है, जैसा इंग्लिश है जो उड़ नहीं पाती, इस तरह वी chase after these emotions and often feel that something old you beg from accepting them, and much like the eaglet की तरह we remain emotionally stuck and become disheartened। सही है। तो इफ पीस, अगर पीस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, कंटेनमेंट आर आवर इनहेरेंट क्वालिटीज हैं हमारी, टुडे लेट अस टेक अ मोमेंट टू आस्क आवरसेल्फ, ये हमारी इनहेरेंट क्वालिटीज है। अपने आप से पूछिए, आई कैन बी काम इन क्राइसिस, व्हाई डू आई पैनिक एंड गेट स्ट्रेस्ड। क्राइसिस हो, पैनिक हो, तो मैं स्ट्रेस टेंशन मुझे क्यों होती है, मैं काम फील क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने पैनिक और स्ट्रेस को पकड़ा हुआ है क्राइसिस में। आई कैन बी हैप्पी इवन व्हेन आई डोंट गेट व्हाट आई वांट। मैं हैप्पी हो सकता हूँ, मैं क्यों जो है ना अपने आप को अपसेट कर पाता हूँ। आई कैन बी काइंड व्हेन समवन मेक्स मी, अगर कोई मिस्टेक कर रहा है मैं उसमें काइंड रह सकता हूँ। मैं क्यों एंग्री हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने एंगर को पकड़ा हुआ है, काइंड को नहीं। I can be content with my life. Why do I feel dissatisfied? मैं लाइफ में सेटिस्फाई हो सकता हूँ, क्यों मैं डिससेटिस्फाई हूँ, कि मैंने डिससेटिस्फाई पकड़ा हुआ है। तो why we are unable to regulate our emotions when it matters the most? Why is the emotional bondage we are not letting go of? Depriving ourselves of very happiness we seek. Let us first recognize the emotional bondage. पहले emotional bondage recognize करें, therefore we shall work on setting ourselves free. Okay. So recall the time when you last felt angry at time. तो पहले recall करो आपको अगली बार गुस्सा कब आया था। You had believed your anger was completely justified and natural. आपने believe किया कि मैंने गुस्सा किया था वो सही था, नेचुरल था। As हालांकि other person was clearly wrong, और वो बंदा wrong था। Now reflect closely. Could you have responded another way? क्या आप से another way से रिस्पॉन्ड करते, क्यों आपने गुस्सा किया। रिप्लेस द एंटायर सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड, ये आप स्क्रीन माइंड पे रिप्ले करो अपने। इट इज़ द सेम सिचुएशन एंड द अदर पर्सन सम कमिट द सेम मिस्टेक। अगर सेम सिचुएशन है और बंदा कोई मिस्टेक कर रहा है, ब्रिंग द फोकस ऑन यू नाउ, अपने आप पे फोकस करो। विजुअलाइज योर सेल्फ चूजिंग अ राइट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये स्क्रीन पे देखो, आप उसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स राइट दो, इमोशनली हेल्दी रिस्पॉन्स दो। व्हाट वुड इट बी, व्हाट विल योर थॉट बी, हाउ विल यू स्पीक, हाउ विल योर टोन बी, व्हाट विल योर बॉडी लैंग्वेज बी। सो यू माइट हैव रियलाइज योर सेल्फ बीइंग पीसफुल एंड स्टेबल। आपको विजुलाइज करना है अपनी स्क्रीन या माइंड पे पीसफुल एंड स्टेबल। यू डू नॉट लूज सेल्फ कंट्रोल दिस टाइम। यू रिमेन असर्टिव रहना है, नॉट एंग्री। योर वर्ड्स आर रिफॉर्मेटिव होने चाहिए, नॉट एक्यूसेटरी, इसमें एक्यूज नहीं दो। योर स्टेबिलिटी एम्पावर द अदर पर्सन टू रियलाइज हिज मिस्टेक्स एंड चेंज। So, but when the incident had occurred in the past, why had you reacted impulsively? React नहीं करो। What was holding you back from adopting peace then? It was your emotional dependency.
आप इमोशनल डिपेंड हो गए उस पर, जो रॉन्ग इमोशन है। इट वॉज योर बिलीफ दैट योर रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन जो भी आ गया, एंड ऑन पीपल्स बिहेवियर, not on you. So you had believed you did not have the choice to respond any other way. When you had justified anger, perhaps other people present on the scene had endorsed your reactive behavior as a natural and normal. So it has been deeply embedded in our mind that our emotions and behavior depend on situation and other people's. एक हमारा इमोशन जो है ना सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं या दूसरों के बिहेवियर पे। दिस डिपेंड इज एकिन टू द इग्लेट। इस तरह एक इग्लेट भी इस तरह थी, बिलीविंग दैट, इग्लेट ने बिलीव कर दिया कि भाई ब्रांच ने मुझे पकड़ा हुआ है इसलिए वो उड़ नहीं पा रही है। सही है, कैसे डाउन टू द सो बट व्हेन यू रिफ्लेक्ट ऑन द सीन नाउ, अगर आप उसको याद करो सीन को इन रिट्रोस्पेक्ट, you can see that you are not emotionally dependent and that you have the choice of responding differently. आप differently respond कर सकते थे। This wisdom is akin to the eaglet. ये बिल्कुल eaglet का wisdom is realizing that the branch was not holding it back and it could fly. So no matter how deeply we believe that we are dependent on external factors, the truth is that we have a complete freedom to choose our response. This is called the emotional independence. सही है, ये है इमोशनल इंडिपेंडेंस और इमोशनल डिपेंडेंस की बात है। इमोशनल डिपेंडेंसी इज़ बैड फॉर यू, जो डिपेंडेंसी है वो आपकी बड़ी बैड है। सम ऑफ अस माइट वंडर इफ इट विल मेक एनी डिफरेंस वेदर वी आर द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आफ्टर ऑल वी हैव लिव्ड विथ डिपेंडेंसी फॉर ईयर्स, बट इट डज मेक अ वास्ट डिफरेंस। हम इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हैं। Unfortunately, the seeds of the emotional dependency were sown quite early on in our lives. तो बचपन से हमारे वो बीज जो है हमें बोया गया है। Recall the school essays. आप याद करो जब बच्चे थे, you wrote about the happiest day of your life. अब याद करो कौन सा दिन आपका अच्छा गुजरा। You might have written about a birthday party, अगर आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की हो बचपन में, या वेकेशन पे गए हो, या अवार्ड यू को रिसीव किया है। This means that right from the childhood, बचपन में we permitted ourselves to feel happy only when a pleasant event occurred. हम तब होते हैं जब हमें कुछ खुशखबरी आती है। And we were led to believe it was so natural to feel unhappy. Very difficult है हम unhappy ज़्यादा फील करते हैं। upset when things are not favorable, हमारी फेवरेबल नहीं होती है तो हम upset फील करते हैं। Scenes come and go, scenes आते रहते हैं, whether it is something that happened today or memory from a year ago, चाहे उस टाइम हुआ हो या कोई मेमोरी रिपीट हुई हो। इन रिट्रोस्पेक्ट वी आफ्टर रिग्रेट, हम रिग्रेट करते हैं। आई शुड नॉट हैव रिएक्टेड दैट वे, मैं जैसे नहीं करना चाहिए। आई शुड हैव हैंडल्ड इट डिफरेंटली, हैंडल करना चाहिए था। आई कुड हैव कीप क्वाइट एंड लेट गो ऑफ व्हाट हैपेंड, मुझे खामोश रहना चाहिए था। व्हाई डिड आई वरी सो मच, मैं क्यों परेशान रहता हूँ। एवरीथिंग टर्न्ड आउट फाइन इन द एंड, सब कुछ सही हुआ आखिर में। एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे मूव करते हैं, वी रियलाइज देयर वाज अनदर वे टू रिस्पॉन्ड टू द गिवन पर्सन और सिचुएशंस। So we did not choose a response, but were only reacting based on the situation or the people involved. There are two words we live in, दो वर्ड है, एक आउटर वर्ड एंड इनर वर्ड। दो वर्ड है कौन सी, एक आउटर वर्ड, एक इनर वर्ड। द आउटर वर्ड जो है ना कंपेरिजन सिचुएशंस होते हैं, उसमें पीपल्स होते हैं, कोई सिचुएशन या कोई सीन आ जाता है, लोग होते हैं, लोगों का बिहेवियर होता है, हमारे रिलेशनशिप होते हैं, काम पे हम जाते हैं, कोई मटेरियल पोजीशंस होती हैं, कोई नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एंड इवन अवर बॉडी, हमारी बॉडी फिजिकल हेल्थ, यार ये सारे आउटर वर्ड में आते हैं। इनर वर्ड में जो है ना कंप्राइज हमारे सोच हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इंटेंशंस हैं, हमारी मेमोरीज हैं। टुडे वी वांट सिचुएशन टू बी परफेक्ट फॉर अस टू बी हैप्पी, हम चाहते हैं कि हम खुश हों, काम हो, स्टेबल हो। सो वी आर वेटिंग फॉर द आउटसाइड वर्ड टू बिकम परफेक्ट सो दैट आवर इनर वर्ड कैन बी परफेक्ट टू। तो हम कहते हैं जब हमारी आउटर वर्ड सही होगी, एसी चलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, सही है, तब हम खुश होंगे। थिंक अबाउट दिस, back on the day, सोचो, we were able to live reasonably happily even with dependencies, as the outer world was more or less predictable. So there was an element of certainty in health, in relationship, in the economy, in the average life, in the average life, spawn and so on.